कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। अब देखिएगा इस काल के 21 ब्रह्मांड। ये देखिएगा इस काल भगवान के ज्योति निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का लघु चित्र। ये देखना, आपने जो एक ब्रह्मांड अभी देखा था, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा, ये वाला, अब ये एक ब्रह्मांड समझो, अब ये एक गेंद हो गई है, इस गेंद के तुल्य है। और ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप बनाकर इसने महाब्रह्मांड बनाया है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है। और इससे ऊपर, इनके ऊपर जो ये स्थान है सारा, ये भी एक ब्रह्मांड कहलाता है। ये 21वां ब्रह्मांड है। यहां पर इसने एक और चाल चली है, यहां पर भी एक नकली सतलोक 21वें ब्रह्मांड में भी ऐसी रचना की है। नकली सतलोक, नकली अलकलोक, नकली अगमलोक, नकली अनामी लोक बनाया है। और इधर 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान है। ये जो अच्छे पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, इनको यहाँ रखता है। यहाँ से फिर इनको नकली गुरु बनाकर ये काल पृथ्वी पर भेजता है, जो जीवों को भ्रमित करते हैं। इनकी कमाई अच्छी होती है, ये आजीवन इनके वचन में शक्ति रहती है और अपनी कमाई को नष्ट करते रहते हैं। ये सामने ये तपतशिला है, यहाँ पर काल अब स्वयं रहता है। यहाँ पर एक तपतशिला है जिसके ऊपर 1 लाख प्राणियों को ये नित्य भून कर खाता है। ये 21 ब्रह्मांड है। और ये देखना असंख्य ब्रह्मांड। आपने जो 21 ब्रह्मांड देखे, ये अब ये स्थिति समझो ये आ गई है, ये वाली, ये काल के 21 ब्रह्मांड है, ये वाले। ये 21 ब्रह्मांड। अब देखना है कि क्या स्थिति। ये एक ब्रह्मांड है जो गेंद एक बिल्कुल एक छोटी सी टिक्की सी नजर आती है, बिंदी सी। ये एक ब्रह्मांड है। और इस एक ब्रह्मांड में भी एक एक विभाग के भगवान हैं, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ऐसे इस ब्रह्मांड जैसे अब 21 ब्रह्मांड तो काल के। और यहाँ देखो ये 7 संघ ब्रह्मांड परब्रह्म के, ये 7 संघ ब्रह्मांड ये परब्रह्म के। ये देखो ये छोटे ये जो एक ब्रह्मांड आपने देखा, ये सभी ब्रह्मांड समझो, ये बहुत ज्यादा आगे पीछे। तो ये 7 संघ ब्रह्मांड। और फिर ये असंख्य ब्रह्मांड, ये अलग से देखो, ये असंख्य ब्रह्मांड। ये जो असंख्य ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड और ये सतलोक अलग से। इन सभी ब्रह्मांडों का और ब्रह्म के साथ, परब्रह्म के साथ संघ ब्रह्मांडों का, 21 ब्रह्मांड काल के ब्रह्मांडों का भी कंट्रोलर, यानी कुल मालिक, इनका भी संचालक, इनके ऊपर भी कंट्रोल रखने वाला ये सत्य पुरुष कबीर साहिब जी हैं। ये सतलोक में अपना विराजमान रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इन सभी ब्रह्मांडों का मालिक है। ये देखिए
इससे ऊपर फिर क्या है, ये एक अलख लोक, अगम लोक और अनामी लोक, ये और जितने भी 3 लोक और हैं सतलोक से ऊपर, ये सभी का और इन असंख्य ब्रह्मांडों का कुल संचालक, कुल मालिक ये कबीर परमात्मा है। ये केवल 21 ब्रह्मांड है। 21 ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड के अंदर ये एक ब्रह्मांड है। इस एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी केवल इन 3 लोकों में और 3 स्थानों पर, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक पर ही मालिक है। अब आप इस चीज से परिचित हो जाओगे कि किस परमात्मा की कितनी औकात है, कितनी अक्षमता है। तो क्या बताते हैं गीता जी अध्याय नंबर 7 के और मंत्र 12 से लेकर 15 तक ये पढ़िएगा। श्रीमद् भगवत गीता और इसके ये श्लोक नंबर 7, अध्याय नंबर 7 और ये है श्लोक नंबर 12। इसमें क्या लिखा है कि और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। फिर क्या बताया 13वें में लिखा है कि सत ये गुणमयी, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब वैसे तो इसका अर्थ ये है कि गीता ज्ञान दाता ये कह रहा है कि ये सारा प्राणी समुदाय केवल ब्रह्मा, विष्णु, महेश तक ही सीमित है। इनसे परे मुझे और उस अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता। इसका शब्दार्थ ये है गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 16 का। तो कहने का भाव ये गीता ज्ञान दाता अर्थात ब्रह्म कह रहा है कि ये जो भी भक्त श्रद्धालु मनुष्य हैं, ये केवल ब्रह्मा, विष्णु, महेश की ही पूजा करते हैं और जिस कारण से ये अक्षणिक सुख को प्राप्त करके तुरंत ही 84 लाख योनियों में कष्ट भोगते रहते हैं। ये मुझे और उस अविनाशी को नहीं जानते। आगे क्या कहता है 14 में लिखा है, क्योंकि अध्याय नंबर 7 का और ये 14 श्लोक है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ी दुस्तर है, परंतु बड़ी खतरनाक है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन करते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। यानी जो कहने का भाव ये है कि जो इन तीनों गुण रूपी, कहने का भाव ये है कि ये तीनों गुणों की जो पूजा करते रहते हैं और जो मुझ इनसे ऊपर अगर मेरी जो पूजा करते हैं, जो वेदोनुसार साधना करते हैं, वो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर के लास्ट तक 24-25 तक और 29 में 30 तक बिल्कुल स्पष्ट किया है और 8वें अध्याय में फिर स्पष्ट किया है कि मेरे से अतिरिक्त जो परमात्मा है वही पूर्ण मोक्षदायक है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर जो मुझे भजते हैं तो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। आगे क्या बताया है कि जिनका ज्ञान इन त्रिगुणमयी माया द्वारा हरा जा चुका है,
जो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनसे ऊपर किसी देव को नहीं मानते, ना पूजते। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, वो कहने से भी नहीं मानते, समझाए से भी नहीं मानते, आंखों देख कर भी नहीं मानते। वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मूर्ख, दूषित करने वाले ये मनुष्यों में नीच, ये मुझको भी नहीं बचते। कहते ये ब्रह्म तक की भी साधना ना करते, नीचे के देवताओं में उलझे रहते हैं, तीनों गुणों तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस पूजा में लगे रहते हैं। ये देखिएगा अध्याय नंबर 7। और ये मंत्र 15। माया के द्वारा, उसी त्रिगुणमयी माया जो यहां लिखा नहीं है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, यही कह, इसी का यहां प्रमाण है कि माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी त्रिगुणमयी माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए, आसुर माने राक्षस, मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। अब यहां प्रसंग ये था, परमात्मा क्या बताते हैं, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ये मूढ़ सुने तो गम न पाई। अब उनके ऊपर संकेत है कबीर परमात्मा का, जो गीता जी भी उनको मूर्ख राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, उनके लिए बताते हैं परमात्मा कि ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, ये मूर्ख सुने तो गम ना पाई। क्योंकि ये इन्हीं भगवानों में इतने रंग चुके होते हैं कि आंखों देख कर भी इनको त्यागने को तैयार नहीं। इसलिए और फिर क्या करते हैं, मारने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो ये राक्षसों के कर्म होते हैं, जो सत्य को ना स्वीकार करके और मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं, वो राक्षस होते हैं, साधु नहीं होते। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम न पाई। गम माने समझ नहीं सकता, इस भेद को नहीं ग्रहण करते। क्या बताने जा रहे हैं कि मैं जो बताने जा रहा हूं इसको विद्वान पुरुष तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन 7वें अध्याय के, गीता जी के 7वें अध्याय से के 12 से लेकर 15 तक में वर्णित जो व्यक्ति हैं वो नहीं समझ पाएंगे। क्या बताना चाहते हैं, मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इस ब्रह्मा विष्णु महेश की, रजगुण ब्रह्मा की, सतगुण विष्णु की, तमगुण शिवजी की के माता तो है, माता पिता कौन है, दुर्गा इनकी माता है, और ज्योति निरंजन ये सदा शिव काल ब्रह्म महाविष्णु जिसको कहते हैं, ये इनका पिता है। मां अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। ये तीनों जो है, इनके माता तो अष्टंगी यानी दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन है। और यही ये दारुण माने दुस्तर, ये खतरनाक इन्हीं के वंश हैं। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये दुर्गा और विष्णु के, दुर्गा और शिव के ही, इसके ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म के ही वंश हैं, इन्हीं के पुत्र हैं। ये खतरनाक है, और वही गीता जी बता रही है कि ये त्रिगुणमयी मेरी दुष्ट माया बड़ी दुस्तर है, बड़ी खतरनाक है, ये दारुण है। और वही परमात्मा बता रहे हैं कबीर जी कि इनके माता तो अष्टंगी है और पिता ज्योति निरंजन काल है, और ये दारुण वंश नंदन, ये उसी के निरंजन के अंश हैं, ये खतरनाक है।
पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। अब सृष्टि रचना के अंदर आता है कि सर्वप्रथम परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष कबीर देव। सतपुरुष इसकी उपाधि है। सतपुरुष का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, और कबीर देव इनका वास्तविक नाम है। ये परमात्मा कबीर देव सर्वप्रथम अनामी लोक में, अकय लोक में रहता था। सबसे पहले केवल एक अकय लोक था। उसके बाद इसी प्रभु ने नीचे के अगमलोक, अलखलोक और एक सत्यलोक, इन 3 लोकों का और निर्माण किया। वो तीनों अविनाशी रूप में उनको स्थापित किया। वहां पर फिर अपने वचन से 16 सतलोक के अंदर उस परमात्मा ने फिर ऊपर से 3 रूप और बनाए अन्य। वो अगमलोक में अगम पुरुष रूप में विराजमान हुए, अलखलोक में अलख पुरुष नाम से विराजमान हुए, और सतलोक में ये सतपुरुष नाम से विराजमान हुए। सतलोक के अंदर इन्होंने फिर अन्य कंस्ट्रक्शन की, अपनी सबद शक्ति से 16 द्वीप बनाए। उसके बाद इन्होंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। कुछ दिनों के उपरांत परमात्मा ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप सतलोक की अन्य रचना कीजिए। तब अचिंत ने अपने सबद शक्ति से इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की उत्पत्ति की। परब्रह्म जो है ये एक सतलोक में रचे हुए बनाए हुए प्रभु के द्वारा ही एक फिर बाद में सरोवर उत्पन्न किया। उस सरोवर में जाकर के, अमृत सरोवर में जाकर के स्नान करने गया, वहां जाकर के सो गया, विश्राम किया। सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है, इसलिए वहां अविनाशी प्राणी रहते हैं, अविनाशी हंस रहते हैं। बहुत समय तक बाहर नहीं आया, तब पूर्ण परमात्मा ने उसी जल से एक अंडा बनाया अपनी सबद शक्ति से। उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की, जिस कारण से वो अंडा फिर जल में छोड़ा। गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो अंडा नीचे गया। उसकी गड़गड़ाहट की आवाज से, शोर से उस परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हो गई। तब परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष ने अपनी निंद्रा भंग होने के कारण दुखी होकर, कुपित होकर अंडे को देखा था, जिस कारण से अंडा फट गया। 2 भाग होते ही उसमें से ज्योति निरंजन निकला। इन दोनों को बाहर बुलाया और कहा कि तुम अचिंत के लोक में रहो, उस द्वीप में रहो। ये तीनों के तीनों एक द्वीप में रहने लगे। उसके बाद परमात्मा ने अचिंत से आगे सृष्टि करने की शक्ति वापस ली और स्वयं हम हंस आत्माओं की अपने वचन से, अपने ही शरीर से सबकी उत्पत्ति की। वहां हमारा मानव सदृश शरीर है, वह हमारा मानव सदृश शरीर था, और शेष जो वहां पर रह रहे हैं उनका भी मानव सदृश शरीर है। उनका शरीर असनाविरम अकायम, शुक्रम अकायम, वो बिना स्नायवी का, बिना नाड़ी नूड़ी का बना हुआ है। और वहां हमारे शरीर का जो चमक है, नूर है, जो शोभा है, वो 16 सूर्य जितने प्रकाश जितनी है, इतनी चमक है हमारे शरीर। उस वहां के रहने वाले जो आत्माएं हैं, जो हंस हैं, जो वहां रहते हैं, उनकी इतनी। तो हमारी भी ऐसे ही हमारा शरीर था। कुछ समय उपरांत ज्योति निरंजन, इस निरंजन ने सोचा कि मैं अलग से स्थान प्राप्त करूं।
ये स्थान हमारे लिए कम है। हम 3 एक द्वीप में रहते हैं और हमारे अन्य जो पहले उत्पन्न 16 भाई जो 15 हैं वो एक एक द्वीप में रह रहे हैं। इसलिए इसने एक पैर पे खड़ा होकर के 70 युग तक तप किया। जब ये तप कर रहा था तो हम सभी इसके ऊपर उस तप को देखकर, इसकी उस एक्टिंग को देख करके हम प्रभावित हो गए। हम इतने प्रभावित हो गए कि हम हृदय से इसको चाहने लगे, किसको? ज्योति निरंजन इस काल को, और हम अपने उस सुखदायी भगवान को भूल गए। उस सुखदायी जिसने वहां सब सुख दिया हुआ था, कोई कष्ट नहीं था, कोई रोग नहीं था, कोई भूख प्यास अकाल मृत्यु नहीं थी, हम उस भगवान को छोड़ करके इस काल के ऊपर आसक्त हो गए, हृदय से चाहने लगे। परमात्मा ने रह रहकर आकाशवाणी की, बहुत बार समझाया कि तुम इस ज्योति निरंजन की क्रिया को मत देखो, तुम मस्त रहो। लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हुए, पर अंदर से उसकी चाह नहीं गई। ये एक नियम है कि जहां आशा ता बासा हुई। जब 70 युग तप इसने किया तो प्रभु ने पूछा, परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि क्या चाहता ज्योति निरंजन? तब इसने कहा, पिताजी मुझे ये स्थान कम है, अलग स्थान दे दो। परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि तेरे 70 युग के तप के बदले में मैं तुझे 21 ब्रह्मांड देता हूं। जैसे कोई साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे कि ये तेरे हिस्से के हैं, ये ले लीजिए। केवल खाली जमीन, खाली प्लाट। तब इसने सोचा कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होनी चाहिए, वो मटेरियल भी मुझे प्राप्त करना है पिताजी से। 70 युग तप फिर किया। जब 70 युग तप इसने किया तो प्रभु ने पूछा कि क्या चाहता है? इसने बताया कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दीजिए, रचना की सामग्री दीजिए। परमात्मा ने इसको 3 गुण 5 तत्व प्रदान कर दिए कि ले खेल बेटा खिलौनों से। उसके बाद इसने 70 युग तप फिर किया कि इसमें छोटे मोटी कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा, तो फिर जीव भी चाहिए, अकेला करूंगा क्या इतने बड़े ब्रह्मांडों में। तो इसने 64 युग तप जब किया दोबारा, तो प्रभु ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन? तूने जो मांगा था वो मैंने दे दिया है, अब और क्या चाहता है? तब इसने कहा कि प्रभु मुझे कुछ आत्मा दे दो, मेरा अकेले का दिल नहीं लग रहा। तो प्रभु ने कहा कि देख भाई, ये आत्मा मेरा अंश है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे शरीर से निकले हैं, मेरे द्वारा उत्पन्न हैं, इनको मैं नहीं दे सकता किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी कीमत पर, किसी भी तप जप के बदले में ये नहीं मिलेंगे। और मांग, तुझे क्या मांगना है? हाँ, एक बात है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है यहां से कोई आत्मा, उसको आप वो जा सकता है, मैं उसको आगे दे दूंगा। अब परमात्मा को पता था कि हम पतिव्रता पद से गिर गए हैं, हम व्यभिचारी हो गए हैं। एक परमात्मा को न चाह करके हम अपने भगवान को अपने पति से हृदय हटा करके हमने इस नकली पति यानी काल के अंदर आस्था उत्पन्न कर ली थी। उन आत्माओं को से परमात्मा परिचित था, जो बार बार कहने पर, सावधान करने पर भी वो नहीं माने थे। उनमें से हम हैं जो आज काल के जाल में कितने पीड़ित हैं। वही सजा हमें यहां मिली हुई है। ये ज्योति निरंजन हमारे पास आया, और जो ही ये हमारे पास आया तो हम चारों तरफ इसके झूम गए और बहुत ही इच्छा से निकट जाकर के इसको देखने लगे। और यही प्रक्रिया, यही नेचर, यही स्वभाव यहां हमारे अंदर विद्यमान है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहां हिसार जिले में या यहाँ बरवाला में कोई भी हीरो या हीरोइन, नेता या अभिनेता या अभिनेत्री आ जावे और वहां देखो फिर इन बालकों का
बच्चे जो नौजवान हैं, अरीब तक बूढ़े भी घाट ना रह रहे, मेरी पिक्चर देखें तो देखो वहां आयो परमात्मा, वो खड़ा है कम से कम 1 किलोमीटर दूर किसी स्टेज पर, और वहां देखे एडी उठा कर देख रहे, वो खड़ी वो खड़ा, और कुछ लेना एक न देने दो, वहां कुछ मिलना नहीं उनको उनसे, वो अपनी रोजी रोटी के लिए बकवाद चटक मटक करते हैं और हम उनके पीछे फूल बने रहते हैं। ऐसे ही काल के पीछे हम फूल बने, मूर्ख बने। वही स्वभाव हमारे अंदर है। इसने हमें क्या दिया? हमारा ही जूता, हमारा ही शीश, अपनी कमाई कर, जैसे करेगा वैसे भर, बस ये नियम बनाकर यहां छोड़ दिए इसमें लाकर। अब कमाई बने कैसे, मिसगाइड कर दिए, अपने नकली दूत भेज दिए। जैसे आपने विष्णु पुराण में पढ़ा, विष्णु पुराण में लिखा है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और दोनों ही वेदों अनुसार साधना करते थे, ऐसा लिखा है। तो राक्षस जो थे उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया। देवता वहां से रण छोड़कर भाग गए और वो कितने समुद्र के किनारे जाकर के साधना करने लगे। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को, सदा शिव को के रूप में, यानी पूर्ण ब्रह्म के रूप में, पर ब्रह्म के रूप में, पता नहीं के रूप में साधना करनी शुरू की। तो ये काल भगवान विष्णु रूप में प्रकट हुआ। उनसे पूछा कि क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि भगवान, ये जितने राक्षस लोग हैं ये भी शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, वेदों अनुसार साधना करके हमसे बलिष्ठ हो गए हैं, सिद्धि शक्तियों में ज्यादा हैं, हमारे काबू नहीं आते। हमें ऐसा वर दो कि हम उन राक्षसों पर विजय पावें। तब विष्णु रूप में प्रकट इस काल भगवान ने कहा कि देवताओं तुम चिंता मत करो, इसका प्रबंध मैं करता हूं। तो मैं एक माया मोह नाम का एक व्यक्ति उत्पन्न करता हूं और वो राक्षसों के पास जाएगा। उसको मैंने शक्ति दे दी है शब्द की, और वो उनको शास्त्र अनुकूल साधना से विचलित करके शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा देगा, जिससे वो शक्तिहीन, सिद्धि शक्तिहीन हो जाएंगे और फिर तुम उनको मार डालना। और ऐसा ही हुआ। ज्योति निरंजन ने अपने नकली दूत भेजकर सभी प्राणियों को शास्त्र साधना पर लगा रखा है। ऐसे ही भ्रमित करता है। तो काल भगवान ने जब हमारे पास आया तो हम इसको चाहने लगे। काल भगवान ने कहा, ज्योति निरंजन ने कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, वहां ऐसे बनाऊंगा, तुम्हें देव बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा हैं, और वहां पर ऐसे बाग बगीचे, झरने होंगे बड़े सुंदर, वहां पर दूधों की नदी चला करेंगी स्वर्ग में। हम सभी आत्माएं जो यहाँ फंसी हैं इस काल के जाल में, हमने कहा कि यदि हमें पिताजी आज्ञा दे देंगे हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ज्योति निरंजन ने फिर प्रार्थना की कि हे प्रभु, कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार हैं, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा है। परमात्मा ने कहा कि अभी मेरे सामने वो स्वीकृति दें तो मैं उनको तेरे साथ भेज दूंगा। पूर्ण परमात्मा और ज्योति निरंजन हमारे पास आए। प्रभु ने हमसे पूछा, पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर देव ने पूछा कि कौन कौन आत्मा है जो इसके साथ जाना चाहता है, अपनी स्वीकृति प्रदान करें। अब परमात्मा से तो हम कह रहे थे कि हम नहीं चाहते इसको, हम सावधान हो जाते थे, अंदर से चाह रहे थे, अब कैसे बोल रहे, शर्म के मारे नीची गर्दन कर ली। कोई नहीं बोला, बहुत समय तक वहां सन्नाटा छा रहा। तो प्रभु ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू तो कह रहा था कि बहुत सी आत्मा मेरे साथ जाने को तैयार हैं, ये कोई भी नहीं बोल रहा है। तो उसी समय एक आत्मा ने हिम्मत किया, हौसला किया, खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहा कि मैं इनके साथ, ज्योति निरंजन के साथ जाना चाहता हूं। उसके खड़ा होते फिर शर्म सी टूट गई। हमने सोची कदे ये अकेला ही वहां कुछ लूटना जा, सारे लूटना, सारे सुख को, आनंद को, और तुम पीछे रह जाओ। फिर हम सभी ने खड़ा होकर के दोनों हाथ ऊपर कर दिए।
परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जितनी भी आत्मा तेरे साथ जाना चाहती हैं इनको मैंने अपने कंप्यूटर में फीड कर लिया, अर्थात इनसे मैं परिचित हो गया हूं कि ये तेरे साथ जाना चाहते हैं, तो मैं इनको तेरे पास भेज दूंगा। ऐसे तो लापड़दा ठीक नहीं लगेगा, मैं अपनी विधि से भेजूंगा और जाइए। काल अपने 21 ब्रह्मांडों में जो ये सतलोक में ही थे वहीं आ गया। उधर से परमात्मा ने, जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी काल के साथ आने की, उसका लड़की बना दिया, युवा लड़की, माया का शरीर उसके ऊपर चढ़ा दिया कवर। लेकिन परमात्मा ने उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी, काल की अंतिम नीचता देखने के लिए। बाकी पूर्ण रूप से युवा लड़की बनाई और उसके अंदर सबद शक्ति से सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया और उससे कहा कि बेटी मैंने तेरे को सबद शक्ति प्रदान कर दी है और सभी आत्माएं जो उसके साथ जाना चाहती थी निरंजन ज्योति निरंजन के साथ, वो तेरे अंदर प्रवेश करती हैं और आप वचन से जितो भी बोलोगे उतने ही नर और मादा उत्पन्न हो जाएंगे। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि आप इस लड़की को ज्योति निरंजन के पास छोड़ आओ और उनको बताना कि मैंने इसको सबद शक्ति दे दी है, सभी आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर दी हैं और ये अपने वचन से तो जितने जीव कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। ऐसा ही सहजदास ने किया और लड़की को वहां छोड़ा, उसको बता दिया। अब लड़की युवती थी, युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। ज्योति निरंजन के मन में दुष्टता उत्पन्न हुई और पुण्यात्माओं यही दुर्भावना, ऐसी ही ये बैड नेचर, बुरा स्वभाव यहां भी विद्यमान है। आप देखते हो बहन बेटियां अकेली कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि राक्षस स्वभाव के उसी से प्रेरित लोग ना जाने क्या दुष्कर्म कहां कर डाले। ये वहीं से काल के मन के अंदर जो दुर्भावना थी वो सब प्राणियों में विद्यमान हो गई है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। तो लड़की ने इसके अभाव को देखा और इसने हद से पार कर ली। जब अष्टंगी ने कहा कि ज्योति निरंजन तू होश में आ, परमात्मा ने मेरे को सबद शक्ति दी है और जितने जीव तू कहेगा मैं उत्पन्न कर दूंगी, ये जुल्म मत कर, तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि आप पहले अंडे से उत्पन्न हुई और मैं तेरी बहन हूं, बहन भाई के साथ ऐसा जुल्म करता है ये पाप का भागी बन जाएगा। ज्योति निरंजन में काम वासना इतनी प्रभावित होगी, ये रजोगुण इतना प्रभावित हो गया कि इसने कुछ नहीं सुना और चाहा कि मैं इस लड़की को आलिंगन बंद करूं। उसी समय उस लड़की ने सूक्ष्म रूप बनाया और जो ही उसने अभद्र ढंग से मुंह खोला हुआ था हवस के कारण, उसके मुख के माध्यम से पेट में प्रवेश किया और वहां जाकर के प्रभु परमात्मा कबीर देव से प्रार्थना की, है पिताजी मेरे साथ ऐसे ऐसे इसने बदतमीजी की। परमात्मा ने पता था कि तुमने इसे लड्डू देगा, यो एक बार जाओ इसके साथ, लेकिन हम मान नहीं रहे थे। हम अपनी जिद पर इतने हो जाते हैं नालायकी के कारण और फिर बहुत ज्यादा कष्ट उठाते हैं। एक लड़की, ये दास जब सर्विस करता था तो वहां वो मजदूरी करने आई हुई थी और रो रही बुरी तरह। 2 बच्चे उसके वहीं खेल रहे वहां पर, एक को तो उसने कपड़ा सा बांध के वृक्ष के लटका रखा और एक वो मिट्टी में पड़ा रो रहा और वो भी रो है। जब उससे पूछा बहन क्यों रो रही है, क्या बात है, तब उसने सारी कहानी बताई कि मैं अपने पैर पे आप कवाड़ा मार के आई हूं। कारण बताया कि मैं एक अच्छे घर की लड़की थी और जो मेरा पति है वो वहां सर्वेंट था, नौकरी करता था और हम फिल्म देखा करते। फिल्म में कोई किसी से ब्याह करवा ले है, कोई किसी तो बस प्रेम कर लेते हैं। तो वो देख करके मैं भी प्रेरित होगी, नादान बुद्धि थी और मैंने इसके साथ शादी कर ली। मेरे पिताजी बहुत नटे, आखिरी सांस तक उसने यहाँ तक भी कह दिया, हमारे माता पिता ने सारी कुछ समझाई, बेटी तू बहुत दुख पाओगी, तो भावना उस बह रही है इस नालायक के कारण, तेरा ब्याह करना हम कर देंगे कि तो अच्छी तरह करेंगे बेटा, शादी करवानी है तो हम कौन से नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अपने पिता और माता की कोई बात नहीं सुनी, इसके साथ मैं फरार होगी।
हमने कोर्ट में शादी कर ली, अब ना तो माता पिता आते, कति कट ऑफ कर लिया उन्होंने, और ये शराब पीता है, मैं मजदूरी करती हूँ और समय पर रोटी नहीं मिलती। नो कह कवा फेर फूट फूट कर रोने लगी कि क्या इलाज इस बात का। तो वही दशा हमारी हुई, हम अपने पिता की उस बड़ी थाली को लात मारे, जहां हर चीज विद्यमान थी, बगैर काम किए वहां मिलता था, बड़ा भंडारा था उस भगवान का, और वहां बिना परिश्रम के हमें सब कुछ आनंद ही आनंद था। और इस काल के साथ हम मना करते करते अपनी ही सोच से सोचकर इसके साथ आ गए, तो इसने हमारे को ये टिंडे दिए जो ही हमने पता, कोई गधा बना रखा है, कोई गधी बना रखी, कोई कुतिया, कोई कुत्ता, कोई सूर, कोई कैंसर से पीड़ित है, किसी का कोई बीमारी है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, और हाहाकार आग लगा रखी है पूरे 21 ब्रह्मांड में। तब परमात्मा ने वहां से, पूर्ण परमेश्वर वहां से अपने लोक यानी अपने स्थान से, अपने निज राजधानी से वहां 21 ब्रह्मांडों में आया, जो कि 21 ब्रह्मांड सतलोक में एक कोने में दे रखे थे इसको, और कहा ज्योति निरंजन सुन ले, आज से तेरे को ये बीमारी लगी, 1.25 लाख व्यक्ति मनुष्य जीवधारी शरीरधारी जीव उत्पन्न करा करेगा और 1 लाख का नित आहार करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और कहा कि तुम भाग जाओ यहां से, 21 ब्रह्मांड लेकर के, तुम यहां भी रहने योग्य नहीं हो, तूने यहां भी ऐसा जुल्म कर दिया। और लड़की ने से कहा कि तुमने जो अपने पैर पे कुहाड़ा मारा, इसका दंड भोगो, जाई बाग। अभी क्या, अभी तो इसका जो है ना स्टार्ट है, ये तेरे साथ जो जुल्म किया है तो इसका स्टार्ट है, अभी तो इस जुल्म का सूर्य उदय हो रहा है, आगे देखना क्या करेगा। तो 21 ब्रह्मांड समेत वहां से हमें धक्का दे दिया परमात्मा ने। वहां से ये काल के 21 ब्रह्मांड 16 शंख कोश की दूरी पर आकर के, सतलोक से आकर के रुक गए। एक कोश 3-3.25 किलोमीटर का होता है, तो हम इतनी दूर आकर के ये 21 ब्रह्मांड अपने आप घूमने लग गए। अब ज्योति निरंजन ने कहा कि दुर्गा के साथ वही दुष्कर्म फिर करना चाहा। दुर्गा ने कहा कि तू मेरा कुछ ध्यान कर ले ज्योति निरंजन, मैं एक तो पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, क्योंकि तू पहले अंडे से उत्पन्न हुआ, उसके बाद हमारी जीव आत्मा रूप में हमारी उत्पत्ति उसी पिता से हुई। अब मैं तेरे पेट से बाहर निकल के आई हूं तो मैं तेरी बेटी होगी। यानी उस लड़की ने उसको हर शर्मिंदगी यानी हर प्रकार से कोशिश की कि अपनी इज्जत की रक्षा करूं, लेकिन नहीं माना। उसने अपने नाखूनों से, नख से प्रजनन इंद्रिय यानी भग बनाया और लड़की से जबरदस्ती शादी करके 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। अब इस श्लोक को, इस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए यहां तक की कथा आपको सुनानी पड़ी। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये दम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। पहले ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अंडे में, और पीछे से दुर्गा की उत्पत्ति की। उस आत्मा को लड़की अष्टंगी बनाया, दुर्गा बनाया, जिसने सर्वप्रथम इस काल के साथ आने की सहमति व्यक्त की थी। पहले माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई और पीछे से या दुर्गा उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोगा। दुर्गा का सुंदर रूप देख के इस काल का जो है काल इस पर आसक्त हो गया। काम देव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत धर खाए। इस काल के अंदर ये विषय वासना रजोगुण इतना प्रभावित हो गया
कि इसने दुर्गा के साथ दुष्व्यवहार करना चाहा तो दुर्गा इसके पेट में चली गई, अर्थात इसने उस देवी को खा लिया। पेट से देवी करी पुकारा, हे साहेब मेरा करो उभारा, हे भगवान मुझे बचाओ। टेर सुनी तब हम ता आए, अष्टंगी का बंध छुड़वाए, काल के पेट से बाहर निकाली, बंधन छुड़वाया। सतलोक में कीन्हा दुराचारी, काल निरंजन दीना नकारी। सतलोक के अंदर इन्होंने दुराचार किया, इसलिए काल को वहां से सतलोक से निकाल दिया। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आई। परमात्मा यहाँ आए जब कहा था कि 16 शंख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन युम का फंदा। 16 शंख पर हमरा तकिया, तकिया माने हमारा स्थान, सर्वोच्च स्थान, तकिया सिरहाने लगाते हैं ना हम, इसलिए तकिया, सर्वोच्च स्थान पर हमारा वो तकिया यानी सबसे ऊंचे स्थान को कहते हैं, वहां हमारा तकिया है। 16 शंख कोस पर हमारा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन काल का फंदा। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोस दूरी पर आए। अष्टंगी और काल अब दोई ही, बंद कर्म से गए बिगोई। अब ये काल और दुर्गा जिन दोनों ने बुरा काम किया, क्यों हमने बुरा किया, अपने पति भर्ता पद से गिरे। हमने तो ये मंद कर्म किया कि हम अपने पति भर्ता पद से गिर के काल पर आसक्त हुए। और दुर्गा ने और कमाल किया कि पिता के सामने भी हिम्मत की सर्वप्रथम, उसके बाद फिर हम भी डूब गए। डूब रहे थे, एक के कुएं में गिरने की इंतजार देखा थे, वेड की तरह सारे छलांग लगा गए। तो क्या कहते हैं, माया समेत दिया भगाई, अष्टंगी और काल अब दोई, मंद कर्म से गए बिगोई। बिगोई माने विनाश को प्राप्त हुए, बर्बाद हुए, कष्ट को प्राप्त हुए। धर्मराय को हिकमत कीना, नखरेखा से भग कर लीना। पुण्यात्मा, इस काल को धर्मराय भी कहा जाता है कि यहाँ का जो न्यायाधीश भी है, और न्याय नाम की चीज नहीं कहीं पर भी 21 ब्रह्मांड में। निरंजन धन तेरा दरबार, जहां तनिक नहीं न्याय विचार, और न्यायाधीश कहलाता है। इसलिए धर्मराय कहा है। धर्मराय माने धर्म, जैसे न्यायाधीश को धर्मराज यानी धर्मराय, ऐसे न्यायाधीश की सर्वोच्च न्यायाधीश भी यही है। धर्मराय को हिकमत कीना, ऐसी क्रिया की कि नख रेखा से भग कर लेना, अपने नाखनों से स्त्री प्रजनन इंद्री बना ली। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। दुर्गा प्रेग्नेंट हो गई। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 पुत्र इस दुर्गा ने उत्पन्न किए और इनके ब्रह्मा विष्णु और शिव जी नाम रखे गए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। ये तीनों देव इस काल के, तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, इस काल के विस्तार को इनको चला रहे हैं। इसकी सतिथि, ये उत्पत्ति, सतिथि और संहार, ये व्यवस्था इसकी बनाए हुए हैं। और इन्हीं के अंदर, इन्हीं की पूजाओं में ये संसार धोखा खा रहा है, इन्हीं को भगवान मान रहा है। पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग फरमावे। पुरुष माने परमात्मा, पूर्ण भगवान की महिमा, गम्य माने जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता है प्राणी, क्योंकि ये काल भगवान सबको भ्रमित कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। अपने झूठे संत ऋषि महर्षि भेज कर वो अज्ञानियों से और अज्ञान प्रचार करा देता है, भ्रमित करा देता है, दिशा से दूर कर देता है। 3 लोक अपने सुत दीना, सुन निरंजन बसा लीना। 3 पुत्र, 3 लोक। अब जैसे ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक, ये तीनों अपने पुत्रों को दे दिया जहां इसकी आहार तैयार होता है। और शून्य ऊपर, सबसे ऊपर वोकम, शून्य माने जहां कोई नहीं स्थान, निर्जन, केवल यही रहता वहां पर।
वहां सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। ये काल स्वयं वहां रहता है, नीचे दुर्गा को भेजकर फिर यहाँ का कंट्रोल वही करवाता है। 3 लोग अपने सुत दीना, सुन निरंजन बासा कीना। अपने पुत्रों को देकर के तीनों लोगों को स्वयं ये ऊपर रहता है। जैसे गीता जी के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि इन तीनों गुणों से जो हो रहा है वो मैं ही उसका निमित्त हूं, मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। होय होय। आपने देवी पुराण में पढ़ा कि विष्णु जी समाधि लगा रहे हैं, 12,000 वर्ष तक समाधि लगाई। और विष्णु पुराण में भी लिखा है कि भगवान विष्णु ने 12,000 वर्ष तक समाधि लगाई, लेकिन भगवान नहीं मिला। तो ये तीनों देवताओं ने भी अपने पिताजी के दर्शन करने का प्रयत्न किया, अपनी जो वेदों वर्णित विधि से कोशिश की, परंतु ये काल भगवान को भी नहीं प्राप्त कर सके, क्योंकि वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। उससे सिद्धियां आ जाती हैं, स्वर्ग महास्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है, देवपद प्राप्त हो सकता है, जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकता और परमात्मा के दर्शन साक्षात्कार नहीं कर सकते। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में कहा कि मैंने जो ये विराट रूप दिखाया है, ये मेरा वास्तविक रूप है, ये मेरा काल रूप है, और इस मेरी प्राप्ति अर्थात मेरे इस रूप के दर्शन, उसकी प्राप्ति न वेदों वर्णित विधि से, न किसी क्रिया से, न जप से, न तप से किसी प्रकार भी नहीं हो सकती। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से भी मुझे यानी परमात्मा प्राप्ति नहीं है। इन्होंने वेदों का ओम मंत्र और काल के द्वारा प्रेरित किया गया तपो तपो तप करो ये भ्रमित ज्ञान दोनों को मिलाकर के साधनाएं शुरू की। इनमें सिद्धियां आ गई। जैसे लोक रचन एक सिद्धि है, वो ब्रह्मा को दीन एक ब्रह्मा को देती, मनुष्यों के शरीर रचान की यानी प्रेरणा करने की, ये रजोगुण प्रधान इसको कर दिया। तो ये सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, प्रभु प्राप्ति नहीं होती। तो इस प्रकार शिव जी ने भी काफी वर्षों तक साधना की, ब्रह्मा ने भी साधना की, भगवान नहीं मिला। आखिर में इन्होंने अपनी सोच थ्योरी बना दी कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, और वेदों में लिखे ज्ञान से सिर्फ ये कह दिया कि उसका प्रकाश देखा जा सकता है। अरे भगवान बिना प्रकाश कैसा? जैसे कोई कहे सूर्य निराकार है, सूर्य का प्रकाश ही देखा जा सकता है। सूर्य तो है ही नहीं, वो दिखाई देता ही नहीं, तो वो ब्लाइंड है, उनको ज्ञान वाली आंखें नहीं हैं, वो अंधे हैं, जो रॉन्ग स्टेटमेंट बता रहे हैं। सुनी सुनाई वो भी अंधों से ही सुनी हुई। यदि आंखों वाला बताता, तत्वदर्शी संत बताता, तो ये नहीं कहता कि परमात्मा का प्रकाश ही देखा जा सकता है, परमात्मा निराकार है। नहीं, सूर्य के बिना प्रकाश किस चीज का हो सकता है? किसी का नहीं। जो प्रकाश, जैसे हम शेड में बैठे हैं, हमें बाहर प्रकाश नजर आ रहा है, अब हम कहें कि प्रकाश दिखाई देता है सूर्य का, लेकिन सूर्य निराकार है, वो दिखती ही नहीं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है? ये तो सही है कि प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन है किसका? वो सूर्य का ही है, तो शेड से बाहर नजर आ रहा है, शेड के अंदर भी चमक रहा है, रिफ्लेक्शन होकर आ रहा है। तो इस प्रकार इन अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने परमात्मा की परिभाषा को ही बदल डाला, अपनी सोच के अपने ही जो अनुभव के शास्त्र बना डाले। तो हम जो अनुयायी थे, श्रद्धालु थे, उन्होंने वेद और गीता को पढ़ने की, जानने की चेष्टा नहीं की, उनके द्वारा दी गए अपने अनुभव को ही फाइनल मानकर आश्रित हो गए। ये काल जो है सब जीवों को भ्रमित कर रहा है। तीन देव जो उसको झावे, निरंजन का वो पार न पावे। और तो कौन ढूंढ पा सकता है? ब्रह्मा विष्णु में इसको नहीं मिला। वो अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव कीन आहारा। बटपार माने ठग, धोखेबाज।
ये ज्योति निरंजन अलख निरंजन जिसको कहते हो, जो दिखता को ना, अलख माने तो दिखाई नहीं दे, निराकार जिसे तुम निराकार निरंजन कहते हो, अलख निरंजन कहते हो, वो बड़ा ठग है और 3 लोक के जीवों को वो खा रहा है। अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करत आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता, इनको भी खाता है। ओए होए, इनको भी खाता है। जैसे ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी की आयु, रजगुण ब्रह्मा की आयु है कि 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि। हम इसको 1000 चतुर्युग मानकर चलते हैं लमसम। तो 2000 चतुर्युग के दिन और रात हो गए। ऐसे 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे 100 वर्षों की, ये दिव्य वर्ष कहो, ऐसे 100 वर्षों की श्री ब्रह्मा जी की आयु है। ये मरेगा। 51वां वर्ष ब्रह्मा जी का चल रहा है, ये 50 वर्ष पूरे कर चुका है, 51 भी पूरे होंगे, ये मरेगा, मृत्यु होगी। इसके बाद 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद वर्तमान विष्णु की मृत्यु होगी। इस ब्रह्मा के मृत्यु के तुरंत बाद एक अन्य ब्रह्मा ये काल तैयार रखेगा अपनी दुर्गा से उत्पन्न करके, और उसको यहाँ उसी पद पर विराजमान कर देगा। 7 विष्णु की मृत्यु के उपरांत एक ये शंकर शिव मरेगा। इससे तीनों की मृत्यु होगी। ऐसे 70,000 शिव जब मर लेंगे, इस एक ब्रह्मांड का विनाश होगा और ये काल भी मरेगा, वो 21वें ब्रह्मांड में जो रहता है। और ये एक युग होगा परब्रह्म का। ऐसे 1000 युग, ऐसे 1000 युग का परब्रह्म का दिन, इतनी ही रात्रि होगी। और ऐसे ही 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की उस परब्रह्म की आयु है, उसकी भी मृत्यु होगी। पूर्ण परमात्मा सतपुरुष अजरो अमर है। वो वास्तव में अविनाशी पुरुष है, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में प्रमाणित किया है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष ये ज्योति निरंजन ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। ये इनके प्राणी और ये सभी नाशवान है, आत्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा है कि वास्तव में उत्तम पुरुष है तो अन्य, इन दोनों से भी कोई और पुरुषोत्तम है जो परमात्मा कहलाता है। परमात्मा इति उदाहरते। और ये लोक त्रयम् अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो इन तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है, मूल है, रूट है, वो वास्तव में अविनाशी है, वो तो कोई और है, इन दोनों से न्यारा है। तो यहां क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, अंधर जीव करते हैं सेवा। सेवा माने पूजा। कि इस काल के 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये अंधे ज्ञानहीन व्यक्ति इन्हीं की पूजा करते हैं। यही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कह रहे हैं और यही ज्योति निरंजन काल ब्रह्म कह रहा है गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में। अकाल पुरुष का हो नहीं चीन्या, काल पाए सभी गैलीन्या। अकाल उस पूर्ण परमात्मा की पूजा किसी ने नहीं की और उस काल को सभी ने स्वीकार कर रखा है। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। 3 देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के अवतारों को, राम कृष्ण आदि को सब संसार भज रहा है, पूज रहा है, इन्हीं की पूजा करता है। 3 गुणों का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा। अब 3 गुण मालिक ने वही वर्णन दे दिया। 3 गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी।
तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। तीन गुणों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की भक्ति में, तीन गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। अब तीन गुणों की भक्ति में ये भूल रहा संसार है। और कह कबीर तीन गुणों, इन तीनों भगवानों की पूजा में संसार उलझ पुलझ हो रहा है। अब जो ऋषि महर्षियों की व्याख्या आप देख लो, शिव पुराण, विष्णु पुराण, देवी पुराण, सारे पुराण आपके पास रखे, हिंदी में अनुवादित हैं। ठीक है, इन्होंने थोड़ा बहुत फेरबदल किया है तो भी सच्चाई नहीं छुप सकी, नहीं छुपा सके। परमात्मा कहते हैं चोर चुराई तुमड़ी और गड्ढे पानी माँ, वो गड्ढे व ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। तुम्बा होता ना, तुम्बा, वो सूखने के बाद बिल्कुल हल्का फुल्का हो जाता है, उसके ये अखतारे वगैरह बनाए जाते हैं पुराने समय में, इसी से बना। तो उसको, तुम्बे को, उसमें खाली स्थान हवा होती है नीचे, उसने पानी में कितना नीचे छोड़ा हो, उसमें सुराख ना हो, तो नीचे छोड़ के आएंगे तो तुरंत ऊपर आ जाएगा। तो कहते हैं चोर चुराई तुमड़ी और गड्ढे पानी में, वह गड्ढा वहां फिर ऊपर आ जा। तो इन्होंने कोशिश की अज्ञान अनुवाद करते समय सदग्रंथों में उलट पुलट करने की, लेकिन कहां तक छुपा सकते थे। वो सच्चाई छनी ना, वो सच्चाई छुपी नहीं रह सकी, वो आज हमारे समक्ष विद्यमान है। उन्हीं के द्वारा अनुवादित में ही बहुत कुछ सच्चाई है। और यथार्थ अनुवाद इस दास ने किया है गीता जी का, उसको पढ़ को देखो, गहरी नजर गीता में, आप समझ जाओगे कि सचमुच आज तक हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था। हम भक्ति भी कर रहे थे, वो शास्त्र विरुद्ध थी। गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते हैं, आचरण करते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता, ना सिद्धि होती, ना सुख होता, ना उनकी गति होती। और तीन ही वस्तु के लिए हम परमात्मा की साधना उपासना किया करते हैं। सत सही